आइए टेस्ट की श्रृंखला में आज नंबर सिस्टम का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट शुरुआत करने से पहले जो लोग थियोरी वाली क्लास नहीं देखे हैं वो प्लीज थ्योरी वाला क्लास देख के ही टेस्ट दें। क्योंकि टेस्ट है तो थोड़ा सा फास्ट सॉल्यूशन होगा और जो लोग क्लास नहीं पढ़े होंगे उनके ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए आप लोग पहले क्लास को देख लीजिए, उसके बाद से टेस्ट पे आइएगा। चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। टेस्ट के शुरुआत के क्रम में पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि संख्या दिया है 21 37 पे घात कितना है 753 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इकाई का अंक नामक जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो पूरी तरीके से व्याख्यात्मक हल हुआ था कि जब घात कम होता है तो क्या होता है और घात ज्यादा होता है तो क्या होता है। इस क्रम में हमने आपको बता दिया था कि जब कभी भी घात बड़े बड़े नंबर में दिखाई देने लगे तो आप सबसे पहले घात को लिखिएगा, यानी कि घात कितना है 753 और इसको 4 से डिवाइड करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा शेषफल कितना आएगा। जितना शेषफल आ जाएगा उतना ही घात मान लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। अब इसके लिए आपको 753 में पूरे में 4 से भाग नहीं देना है, क्योंकि 4 से जो विभाज्यता का नियम है उसको पढ़ा दिया गया है। जिनको नहीं पता है एक बार जान लें कि 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई से बने अंक 4 से विभाज्य हैं तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आप केवल इकाई और दहाई से जो बना है 53 उसी को देख लीजिए। अब जब 53 को 4 से विभाजित किया जाएगा तो 4 एकम 4, यहाँ 5 है, 4 एकम 4, शेषफल 1 बच के यहाँ 13 हो जाएगा, फिर 4 3 12, जो रिमाइंडर आपका हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। देखिए अब जो इस संख्या दिया गया है इसमें हमको इस 3 अंक तक का कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक चाहिए तो यहाँ इकाई अंक ले लेंगे। इकाई अंक कितना है 7, इकाई अंक कितना है 7 और 7 पे जितना शेष बचा है ना उतना घात लगा दीजिएगा। घात कितना है 1 है। अब 7 पर 1 घात या किसी भी संख्या पर 1 घात का मतलब वही संख्या खुद आ जाती है, अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 7 क्या है, सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, आप लोग वीडियो रोक के प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद से वीडियो ओपन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 पे घात कितना है 2003 में इकाई का अंक क्या होगा। हमने बताया है कि जब घात बड़े बड़े हो जाएं तो उनको 4 से विभाजित करने का प्रयास कीजिएगा और 4 से पूरे नंबर को विभाजित नहीं करना है, केवल लास्ट के जो 2 अंक हैं उन्हें विभाजित करना है। तो यहाँ पे लास्ट के 2 अंक क्या हैं 03, क्या है 03। अब 03 को जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 3 ही हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि शेषफल प्रमेय में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है कि जब नीचे वाला बड़ा होता है ऊपर वाला छोटा होता है तो शेषफल क्या होता है वही होता है। अब देखिए इस 13 में हमें इस 1 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 3 से मतलब है। तो यहाँ लिखिए 3 से मतलब है, 3 को लिखिए और जितना यहाँ पे रिमाइंडर आया है घात का उतना घात लगा दीजिए। और 3 पर 3 घात का मतलब क्या होता है 27, और 27 में केवल हमको इकाई का अंक चाहिए तो 7 है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संख्या 22 पर 23 घात में इकाई का अंक क्या हो जाएगा। वही काम सेम टू सेम करना है हमको। क्या करना है, जो 23 है 23 को 4 से भाग कर देना है। तो 4 25 20, 20 तक के तो अंक कट जाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो बच जाएगा 3। 4 25 20 तक कट गए, बच गया क्या 3। अब ध्यान दीजिए
22 में इस हमको 2 से कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब है इसी 2 से है। तो अब 2 पे कितना घात, तो जितना आपका रिमाइंडर बचा है उतना घात। अब 2 पे 3 घात का मतलब क्या होता है, 8 होता है। इस अनुसार आपका प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर 8 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 का राय कि 7 पे 105 घात में इकाई का अंक क्या हो जाएगा। अब देखिए 105 को पहले आप 4 से विभाजित कीजिए और 105 को विभाजित न करके आप लास्ट के केवल 2 अंक जो दिख रहा है आपको 0.5, उसी को 4 से विभाजित कर दीजिए। जब 5 को 4 से विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4 एक बार में भाग चला जाएगा और रिमाइंडर फिर 1 ही बच जाएगा, अर्थात 7 पर एक ही अंक है तो 7, और 7 पे घात कितना, 1, और किसी भी संख्या पर जब एक घात होता है तो उसका मान वही संख्या स्वयं हो जाती है, अर्थात इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का राय कि दी गई संख्या में इकाई का अंक कितना होगा। देखिए अब इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, तो फिर 584 में हमें इस 58 से मतलब नहीं है, केवल जो इकाई का अंक 4 है हमें सिर्फ उसी से मतलब है। मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। 328 में केवल हमें 8 से मतलब है, क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई भाई। यहाँ देखिए 547 में मुझे केवल 7 से मतलब है, 54 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 7 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई बाई। देखिए 613 में इस 61 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 3 से मतलब है। देखिए 7 चौको 28, अब 28 में हमें सिर्फ 8 से मतलब है। फिर 8 सत्ते कितना होता है, 56, 8 सत्ते कितना होता है, 56, 56 में हमें केवल 6 से मतलब है, 5 से मतलब नहीं है। और 6 3 18, 18 के क्वेश्चन के मिस्टेक हो गया क्या, 4 8 7 3, 7 चौको 28 8, और 8 से 56 6, 6 3 18 8, या फिर इसका ऑप्शन गलत सेट हो गया है। एक बार पुनः देख लेते हैं। देख लेते हैं, 4 इकाई का अंक 4, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 8, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 7, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 3। अच्छा सॉरी यहाँ देखिएगा 4 बट्ठे 32, 4 बट्ठे 32 के 2 हमें सिर्फ किससे मतलब है, 2 से मतलब है। फिर यहाँ देखिए 8 सत्ते यहाँ इकाई का अंक 2 मिला, अब 2 सत्ते 14, इकाई का अंक 4 मिला, अब 4 तिहाई 12, हमें इकाई का अंक कितना मिल गया, 2 मिल गया, अर्थात दिए गए प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 का रहा है कि फिर इकाई का अंक पूछ रहा है हमसे। देखिए इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इस 562 से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ किससे मतलब है, 7 से। घात अभी निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए अब इस पे घात कितना है, 153। अब 153 को आप 4 से विभाजित कीजिए, और हमने बताया कि 153 है, तो 153 को नहीं, सिर्फ आप 53 लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड कर लीजिए। ध्यान दीजिए जब 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, कैरी 1, तो फिर यहाँ 13, फिर 4 3 12, 1 13, यहाँ से जो रिमाइंडर है 1 बच जाएगा, और जो रिमाइंडर बचता है उसी को घात बना लीजिए। इनटू देखिए 1 पर कितना घात होता है ना, उसका मान 1 ही होता है, अर्थात यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 है, अब उसके बाद से कितना घात लगा लीजिए, उसका मान क्या होगा,
एक, सॉरी उसके इकाई के स्थान पर एक ही आएगा। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर एक है तो उस संख्या के कितना हो वर्ग लगा लीजिए या कितना हो घात लगा लीजिए, उसके इकाई का अंक एक ही हमेशा होगा, अर्थात इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, एक हो गया। अब देखिए 7 एकम 7, इकाई का अंक कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 7 पे 95 घात और 3 पे 58 घात में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए यहाँ तो एक ही अंक है तो लिखना ही पड़ेगा हमें। चलिए लिख लेते हैं, एक ही अंक है, लिख लेते हैं उसको 7। देखिए 7, अब 7 पे 95 घात, अब 95 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो फिर 4 दूना 8, फिर 15 और फिर 4 3 12, 12 और 3 15। जो रिमाइंडर है कितना बच जाएगा, 3। अब जो रिमाइंडर बच गया उसको आप घात लगा दीजिए, माइनस करना है। 3 पे 58 घात, तो 3 तो रहेगा यहाँ पे, और 58 को क्या कर लीजिए आप 4 से भाग लगा लीजिए। देखिए कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो 5 एकम 5 18, 4 चौको 16, 16 2 18। अब इसी को क्या करना है, घटा देना है। देखिए 7 पर 3 घात माइनस 3 पे 2 घात। अब देखिए 7 पे 3 घात का मतलब क्या होगा, आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पे 3 घात, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7। चलिए यहां लिखते हैं, साइड में थोड़ा सा यहां लिख देते हैं 7 गुणे 7। तो 7 सत्ते 49, 49 का हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो केवल 9 से मतलब है। अब फिर 7 9 63, 7 9 63, हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 माइनस। अब 3 पे 2 घात का मतलब होता है 9। अब तो यहाँ समस्या हो गई कि 9 में से 3 में से 9 कैसे घटेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका 63 आया था, 3 में से 9 नहीं घटा था, तो लास्ट में जो इकाई का अंक आया था उसके जस्ट बाद दहाई में 6 आया था। तो 6 क्या करेगा, इसको दे देगा एक हासिल। यहाँ क्या आया था, 6 आया था, तो 6 एक इसको दे देगा हासिल, 13 हो जाएगा। और 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अर्थात इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 कर रहा है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या हो जाएगा। देखिए अब कितना हो बड़ी संख्या लिखा हो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें केवल इस 4 से मतलब है। तो 4 लिखिए यहाँ पे, यहाँ पे आप केवल 4 लिखिए, ठीक। अब जो भी संख्या दिया गया है इसको आप 4 से विभाजित करेंगे, तो पूरा 9 लिख के आप क्या लिखेंगे, केवल 93। अब 93 को 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, कैरी 1 13, 4 3 12, 12 1 13। आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। जो रिमाइंडर बचा वही क्या, घात, मल्टीप्लाई बाय। देखिए 5 पे कितना हो घात रख लीजिएगा, 5 पे कितना हो घात रख लीजिएगा, उसके इकाई का स्थान अंक क्या होगा, 5 ही होगा। या फिर किसी भी संख्या में कोई भी संख्या कितना हो बड़ी हो, उसके इकाई का अंक 5 है, तो फिर उस पे 1 घात कीजिए, 2 घात कीजिए, 3 घात कीजिए, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे 5 है तो 5 का कितना हो घात कर लीजिए, इसके इकाई का अंक 5 ही आएगा, इंटू 1 का कितना हो, इससे वो कोई मतलब नहीं है, 1 का कितना हो घात कर लीजिए, उसका मान 1 ही आएगा। तो फिर 4 5 20 और 20 एकम 20 हो गया। 20 में इकाई का अंक 0, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 3 पे 61 घात, 6 पे 43 घात और 7 पे 82 घात में इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहां 3 है, 3 पे 61 घात। अब 61 को क्या करेंगे आप, 4 से विभक्त करेंगे तो 15 चौको 60, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1, यही घात हो गया। यहाँ पे गुणे का सिंबल है, गुणे का सिंबल है। एक बात और याद रखेंगे, 6 पे कितना हो घात हो, या किसी संख्या की इकाई का अंक 6 है उस पे कितना हो घात हो, उसके इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 ही आएगा। बच गया 7, 7 पे घात 7 यहां लिखेंगे, 7 पे घात कितना है 82। अब 82 को 4 से विभाजित कीजिए तो 20 चौको 80, 80 2 82, रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 का वर्ग 49 हो गया। देखिए 6 3 18, 18 में केवल हमको 8 से मतलब है और यहाँ हमको केवल 9 से मतलब है, तो 8 9 72। हमें इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। इस 4 से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं, तो केवल हमें इकाई का अंक से ही मतलब है। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। प्रश्न है कि 7 पे घात 1999 प्लस 11 पे घात 1999 प्लस माइनस 7 पे 1999 में इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से थोड़ा सोचिएगा। इकाई का अंक ज्ञात करने से पहले माइनस का 7 पे 1999 और प्लस का 7 1999 हल करेंगे तो कट जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। क्या बचेगा 11 पे 1999। और हमने बता दिया था कि 1 पर कितना हो बड़ी घात हो उसके इकाई का अंक 1 ही होगा। या फिर यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 1 है ना, तो उस पर कितना हो बड़ी घात रख दीजिएगा, उसके इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 ही आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न नंबर 11 का रहा है। देखिए अब यहां से शून्यों की संख्या स्टार्ट हो गया। मैं एक बार पुनः बता दूं कि जो लोग थियरी वाली क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके वो लोग थियरी वाली क्लास देख के आए, अन्यथा समझ से बाहर हो जाएगा, सब कुछ ऊपर ऊपर चला जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट आप लोगों से है, कृपया करके आप लोग पहले थियरी वाली क्लास देख के आए। चलिए हमने बताया था थियरी वाली क्लास में कि जब संख्याएं 1 2 3 4 5 जहां तक भी हो और पूछ ले शून्यों की संख्या, तो आप केवल 5 देख लीजिएगा कि कितना 5 है। संख्या कहां तक है 100 तक, यानी कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक की संख्या में 5 कितना होगा, 5 कितना होगा। इसलिए क्या करेंगे आप लोग, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 होगा, लेकिन अभी भी भाग जाएगी 5 से। फिर से भाग लगा दीजिए, 5 चौको 20। अब भाग नहीं जाएगी ना, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 24। यानी कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के बीच में जो टोटल 5 की संख्या है वो 24 है। टोटल 5 की संख्या कितनी है 24 है। और किसी भी संख्या में जब वो 1 से स्टार्ट होती है, या फिर 2 से स्टार्ट होती है, या फिर 3 से स्टार्ट होती है, या फिर 4 से स्टार्ट होती है और लगातार चलती है ना, तो जितने 5 होते हैं उतना ही शून्य होते हैं। जितना 5 उतना ही 0। तो कितना 5 24 5, इसलिए 24 0। बोलिए क्लियर, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 12, कि भाग की एक क्रिया में, भाग की एक क्रिया में भागफल कितना है 403, भाजक कितना है
100 तथा शेषफल कितना है 58, तो भाज्य कितना होगा। ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे, वो फार्मूला क्या था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। भागफल कितना है 403, भागफल के नीचे लिख दीजिए 403। भाजक कितना है 100, भाजक के नीचे लिख दीजिए 100 मल्टीप्लाई बाई, प्लस शेषफल कितना है 58, यहाँ लिख दीजिए 58। अब इन दोनों का गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 403 के आगे 00 प्लस 58 जोड़ देंगे तो 40, 358 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 40, 358। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए वह संख्या क्या है, यक्स है, यानी कि यक्स को 48 से गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो 173 और 240 के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं। देखिए 24 दहा में 240 और 24 दूना 48 और 2 पच्चे 10 और 5 से गुणा कर लीजिए, एक्स का मान आ जाएगा। 5 तेई 15 के 5 कैरी 1, 7 पच्चे 35, 35 एक 36 के 6 कैरी 3, 5 कम 5 5 3 8, 865 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नंबर 14 देखिए, करे कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आप 13 से भाग लगा लीजिए, 13 से भाग लगा लीजिए, जितना इसका रिमाइंडर बच जाएगा वही संख्या इसमें से घटा देंगे तो संख्याएं 13 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कितना है 3428। आप देखिए भाग 13 दूना 26, पहले बार में भाग जाएगा 2 बार में, यहाँ 26 घटा लीजिए कितना होगा, 26 38 8, 8 कैरी क्या उतर जाएगा यहाँ पे 2। अब 13 सत्ते 73 78। अब देखिए कितना बचेगा यहाँ पे, 12 8 4 12 कितना 4, फिर क्या उतर जाएगा यहाँ पे 8। अब देखिए 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया 39 घटाइए कितना बच जाएगा यहाँ पे 18 9 18, कितना बच जाएगा यहाँ पे 9, कितना बच जाएगा 9। अर्थात 9 वह संख्या होगी जिसमें से हम घटा दें तो दी गई संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं 9 नहीं दिया है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, कोई संख्या मान लीजिए x है, x को जब हम 136 से भाग कर रहे हैं, 136 से भाग कर रहे हैं तो मेरा जो रिमाइंडर बच के आ रहा है वो 36 बच के आ रहा है। लेकिन अब इसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए, 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। हमें वो संख्या पता नहीं है, अगर वो संख्या पता होती तो 17 से भाग दे के रिमाइंडर चेक कर लेते, पर हमें वो संख्या पता नहीं है, इसलिए जो रिमाइंडर बचा है इसी को 17 से भाग लगा दीजिए। जब इसको 17 से भाग लगाएंगे तो 17 दूना 34, 34 जो 36 कितना ज्यादा है, 2 बार में 17 दूना 34
2 ज़्यादा है, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। सेम प्रश्न है, कह रहा है कि एक संख्या मान लीजिए x है, इसको जब हम 156 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच के आ रहा है, तो शेषफल बच के आ रहा है 29। शेषफल बच के आ रहा है कितना, 29। अब कह रहा है कि इसी को यदि पुनः 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। मुझे तो संख्या पता नहीं है, यदि संख्या पता होती तो फिर हम 13 से भाग दे के संख्या पता, रिमाइंडर पता कर लेते। लेकिन जब संख्या नहीं पता है तो जो रिमाइंडर है उसी को आप 13 से भाग लगा दीजिए। तो 13 दूना 26, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 13 दूना 26, 26 3 29, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर शेषफल 47 बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या बचेगा। सेम प्रश्न वह भी है। मान लीजिए वही बात, आप x मानिए कि मानव संख्या x होगा। अब इससे 195 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बच के आ रहा है कितना, 47 बच के आ रहा है। अब कह रहा है कि उसी संख्या को यदि 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। अब संख्या नहीं पता है तो रिमाइंडर को 15 से भाग लगा लीजिए। 15 3 45, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 45 2 47, 2 ज्यादा है, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वही प्रश्न, आप 19 से क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जितना रिमाइंडर आ जाएगा वही इसमें से घटाने पर 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। कितने बार में भाग जाएगी, 2 बार में। 19 दूना कितना होता है, 38 होता है। फिर यहाँ 2 बच गया, फिर 0, फिर 19 से कम 19, फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 1, क्या उतर जाएगा 0। ध्यान दीजिए, अब भाग नहीं जा पाएगी। अगर रिमाइंडर मुझे कितना मिल गया, शेषफल मुझे कितना मिल गया, शेषफल मुझे मिल गया 10। अगर यही 10 ज्यादा है, अगर यही 10 नहीं होता तो दी गई संख्याएं 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसलिए यही जो 10 ज्यादा है, यही 10 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, संख्याएं 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, एक कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है। अब x को जब हम 6 से भाग दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर बच के आ रहा है वो बच के आ रहा है कितना, 3। अब 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होगा उसको देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, इस x के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, इस x के स्थान पे कौन सी संख्या होगी जिसको 6 से भाग कर दें तो शेषफल 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर वो संख्या हम 9 मान लें, यदि वो संख्या 9 मान लें तो 6 कम 6 6 3 और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। क्लियर, अर्थात वो संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। वो संख्या 9 है। जब हम 9 को 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 6 3 9, 3 क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। अब कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, ध्यान दीजिए, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त किया जाए तो वो संख्या 9 है। अब 9 के वर्ग को कितना होता है, 81। 9 के वर्ग को पुनः 6 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो देखिए रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6 कम 6 21, 6 कम 6 6 2 8 21,
और 36 18, 18 और 3 21, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। अगर किसी को समस्या हो तो फिर ऐसे भाग लगा के चेक कर लेंगे। देखिए 6 दूना 12 यानी कि 6 कम 6, यहाँ पे घटेगा तो 1 21, अब 36 कितना होता है? 18, 36 18, अब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? रिमाइंडर हमको 3 बच जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। 20 कह रहा है कि 17 पे घात 200, 17 पे घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 17 पर घात कितना है? 17 पर घात कितना है? 200। इसको किससे भाग देना है? 18 से। अब जब ऐसे प्रश्न आते हैं, शेषफल प्रमेय वाले ऐसे प्रश्न आते हैं, उसमें आप क्या करेंगे? आप देखिए जिससे भाग देना है, जिससे भाग देना है, ऊपर वाला या तो उससे एक कम होना चाहिए या फिर एक अधिक होना चाहिए। आप देखिए एक कम है, यदि ये 17 9 होके 18 होता तो भाग पूरी पूरी चली जाती। ये 17 9 होके क्या होता? 18 होता तो भाग पूरी पूरी चली जाती। तो कितना कम है 18 से? 1 कम है। कम करिए माइनस, कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। देखिएगा, अगर ये 19 होता तो 1 ज्यादा होता, प्लस का 1 होता। यदि 17 9 के 19 होता तो फिर 1 क्या होता? ज्यादा होता, तो जो रिमाइंडर आता वो प्लस का 1 आता। क्लियर? लेकिन यहाँ कम है तो इसलिए रिमाइंडर -1 हो जाएगा। और इस पे कितना घात है? 200 घात है। शेषफल कितना हो गया? -1। -1 पे कितना घात? 200 घात। -1 पे 200 घात। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को थ्योरी की क्लास में हमने बता दिया है कि जब कभी भी माइनस वाली संख्या पे सम घात होता है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब प्लस वाली संख्या पे घात सम हो या विषम हो उसका मान हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। यहां ध्यान दीजिए, -1 पे घात कैसा है? सम है, तो इसका मान हमेशा प्लस होगा, और 1 पर कितना हो घात हो उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। 1 पर कितना हो घात हो उसका मान 1 ही होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यही घात विषम होता, 209 के विषम होता, तो इसका फिर आंसर माइनस में आता। आगे चलिए, थ्योरी क्लास में हमने बता भी दिया है कि किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है माइनस में नहीं होता। यदि माइनस में होता है तो क्या करते हैं, ये थ्योरी वाली क्लास में बता दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। 21 कह रहा है, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि 25 पे 25 घात को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ध्यान दीजिए, 25 पर 25 को 26 से भाग लगा रहे हैं। हमने क्या होता है कि जिससे हम भाग लगाते हैं ऊपर वाला या तो उससे 1 कम होना चाहिए और नहीं तो 1 ज्यादा होना चाहिए। आप देखिए, ऊपर वाला 1 कम है, ऊपर वाला 1 कम है। 1 कम है के मतलब क्या? माइनस। 1 कम है का मतलब क्या? रिमाइंडर माइनस का 1। जब रिमाइंडर माइनस का 1 आ गया तो घात कितना इस पे है? 25। घात कितना है? 25। अब देखिए, जब -1 पे विषम घात होता है, -1 पर विषम घात होता है तो हमेशा मान माइनस में ही आता है, हमेशा मान माइनस में ही आता है। लेकिन किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वो माइनस में नहीं होता है। बाय द वे, यदि कभी माइनस में आ जाए तो, यदि माइनस में आ जाए तो हम जिससे भाग दिए होते हैं उसमें से माइनस वाले रिमाइंडर को क्या करते हैं?
घटा देते हैं तो 26 में से 1 चला जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 25, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है। जब n को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो फिर रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, रिमाइंडर 3 आ जा रहा है। अब बताइए n के स्थान पे वो कौन सी संख्या हो सकती है कि जिसको हम 4 से भाग लगा दें तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको अच्छे से पता होगा कि 7 वो संख्या हो जाएगी, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 3 7, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 4 से 7 में भाग लगाइएगा तो 4 एकम 4, एक बार तो भाग चली जाएगी, लेकिन रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। n का मान कितना हो गया, 7। अब कह रहा है कि 2n को, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2n को किससे भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ 2 तो है ये है और n का मान कितना निकल गया, 7/4। अब 7 दूना कितना होता है, 14/4, 14/4। अब भाग लगाइए, 4 3 12, 3 बार भाग जाएगी, 4 3 12, 12 2 14, रिमाइंडर कितना 14, 4 3 12, 12 2 14, रिमाइंडर कितना 2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। 23 कह रहा है, अब देखिए विभाज्यता के नियम से प्रश्न लिया गया है और विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया गया है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 67 53 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान, मतलब छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। देखिए संख्या पहले नोट कर लीजिए। देखिए संख्या होगी आपकी 6 7 3 5, यहाँ पे खाली स्थान हमको भरना है, फिर यहाँ पर 1। अब देखिए संख्याएं, जो भी संख्या होती है, कह रहा कि यहाँ पे क्या रख दें कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो पहले जो भी संख्या दी गई है ना, उसको आप लोग जोड़ के देखिए कितना होगा। देखिए 6 और 7 13, 13 और 3 कितना 16, और 16 5 21, 21 1 22। अभी जो संख्या नहीं पता हमको है उसको छोड़ के इसका योगफल कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। अब 9 का टेबल पढ़िए, इसके आसपास कोई संख्या आ जाए तो हमको पता है 9 3 27 होता है, 9 3 27। यदि 22 9 होके 27 होता, इसमें 5 और ऐड कर दी होती है, 22 9 होके क्या होता, 27 होता, तो संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती, संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती। तो फिर संख्या का योग हमें 22 मिला है। 22 से 27 बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसमें 5 ऐड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, 5 ऐड कर देना चाहिए। तो जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर इसके बाद अब अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए 6 और 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 1 27, 27 हो गया। और 27 क्या है, 27 क्या है, 27 9 से पूर्णतः विभाज्य है। इसलिए
जो भी संख्या दी हुई है वो 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जब स्टार वाले स्थान पे क्या रख देंगे, हम 5 रख देंगे। चलिए, कोई दिक्कत? संख्या 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 4 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो होता है कि इकाई व दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इकाई व दहाई से मिलकर क्या बन रहा है, इकाई व दहाई से मिलकर बन रहा है 89। आप 89 को 4 से विभाजित कीजिए और देख लीजिए कि कितना शेषफल आ रहा है। तो जब इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, यानी कि 4 दूना 22 को 88, 88 को 89, जो रिमाइंडर बच के आ जाएगा वो बच के आ जाएगा 1। आप भाग देख के देखिए, 4 दूना 8 कट गया, फिर 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब यदि 1 घटा दें, 1 घटा दें तो फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ये घटाने पर, लेकिन घटाने की बात नहीं कर रहा है, कर रहा है जोड़ने पर। तो देख लीजिए 4 से कितना कम है, 4 से कम कितना, यदि 4 होता तो पूरा पूरा कट जाता। ये देख लीजिए 4 से कितना कम है, तो 4 से कितना कम है, 3 कम है। यही 3 जोड़ देंगे तो जो भी संख्या हो जाएगी वो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अर्थात कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जो संख्या दिया है नोट कीजिए, संख्या दिया है 80, 36, 42। देखिए, अब सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर निकाल लीजिए। अब डायरेक्ट कीजिएगा, देखिए 1 जुड़ाई 1 छुड़ाई। देखिए 6 2 8, 8 में 0 जोड़ दीजिए 8, अब इधर कुछ बचा ही नहीं, 8 हो गया। इधर देखिए 4 3 7 और 7 और 8 15। अब देख लीजिए इनके क्या अंकों का अंतर 0 हो पा रहा है, तो 8 7 15 7 हो जा रहा है, अंतर 0 नहीं हो पा रहा है। अंतर 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इसमें 8 में या तो इसमें से 7 घटा दीजिए, 7 घटा दीजिए तो फिर 8 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, या फिर इसमें आप 7 ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 15, माइनस 8 7 15, ये भी हो जाएगा 15, और इसका अंतर क्या हो जाएगा 0। और जब अंतर 0 हो जाएगा तो संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। हमने क्या जोड़ा 7, हमने क्या जोड़ा 7 जोड़ा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि 156 खाली स्थान 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वही बात, 11 का विभाज्यता के नियम, 1 जुड़ाई 1 छुड़ाई। 156 यहाँ पे खाली स्थान है, चलिए हमने x मान लिया, फिर यहाँ 900 कितना है 42 है। अब जोड़िए और छोड़िए, देखिए 9 2 11, 11 और 6 17, और 17 1 18। अब इसको जोड़िए, देखिए 5 और x, 5x, 5x और 4 9x, 5 4 5 और 4 9, और x कितना 9x, 9 प्लस x, 9 प्लस x। इसका अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या पूछा है, लुप्त संख्या के स्थान पर क्या होगा। देखिए यहाँ 18 है,
यहाँ 18 है, इसको भी करना पड़ेगा 18। जब ये 18 है, इसको भी कीजिए 18, तो 9 है। 9 में कितना जोड़ देंगे कि 18 हो जाएगा? 9 में कितना जोड़ देंगे कि 18 हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9, तो इधर 18 और माइनस 9 यहाँ और 9 यहाँ जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा और इसका मान 0 हो जाएगा, जो 11 से क्या होगा? पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो हमने क्या जोड़ा? 9 जोड़ा। क्या जोड़ा? 9। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है 41, 11, 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। फिर वही बात, 8 से विभाज्यता का नियम आपको याद होना चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या अंकों की संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, कहता है 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा से क्या बन रहा है? देखिए 116। क्या बन रहा है? 116। 116 इसको 8 से विभाजित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, घटाने की बात नहीं हुआ, जोड़ने की बात हुआ, जोड़ा जाए। अब 8 से विभाजित कीजिए तो 8 एकम 8 और 8 3 11 36 और 8 3 24 और 8 चौको 32। 32 और 36 कितना इसका रिमाइंडर बच क्या रहा है? 4। एक बार पुनः देख लेते हैं। 8 एकम 8 और 8 3 11 36 और 8 चौको 32। ठीक है, रिमाइंडर कितना है? 4। ध्यान दीजिएगा, यदि ये 4 ज्यादा है, रिमाइंडर मतलब होता है ज्यादा, जो अधिक होता है वही रिमाइंडर होता है। तो यहाँ 4 क्या है? ज्यादा है। यदि ये 4 घटा दें तो संख्याएं 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन जोड़ने की बात कर रहा है तो आप देखिए ये 8 से कितना कम है? 8 से कितना कम है? तो हम देख पा रहे हैं 8 से ही 4 कम है। जितना कम है वही जोड़ना पड़ेगा। तो आपका 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि यदि ay 3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या है? नोट कीजिए, देखिए 1y 3y6। अब 11 से विभाज्यता का नियम कहता है एक जुड़ाई एक छुड़ाई, तो 6 3 9 9 1 10 10। ध्यान दीजिए, और y और y कितना हो जाएगा? 2y। y और y क्या हो जाएगा? 2y। देखिए 6 3 9 6 3 9 6 3 9 और 9 1 10 10 मिला यहाँ से, माइनस y और y कितना होता है? 2y। अब इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो बताइए अब यहाँ y का मान क्या हो सकता है? तो यहाँ y का मान हम 5 ले लें, y का मान 5 ले लें तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 में से 10 गया 0। देखिए 10 माइनस 2 गुणे 5 ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 दूना 10, 10 10 क्या हो जाएगा? 0। और जब दोनों का अंतर 0 आ गया तो ये संख्याएं 11 से क्या होंगी? पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। इसलिए हमने y का मान क्या लिया? 5 लिया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 या 29, एक मिनट, ये 28 हो गया, 29 पे चाहिए। प्रश्न नंबर 29। 29 कह रहा है कि संख्या 48 327 खाली स्थान 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? देखिए 48 327 खाली स्थान क्या हमने x मान लिया और यहाँ पे 8। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है एक जुड़ाई एक छुड़ाई। जोड़िए, देखिए 8 7 15 15 3 18
18 4 22 22। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10, 8 2 10 और 10 और x कितना हो जाएगा, 10 प्लस x, 10 प्लस x। ध्यान दीजिए, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए। 0 करने के लिए यहाँ पे हमें 12 ऐड करना पड़ेगा। 12 करेंगे, यहाँ x का मान 12 लिखेंगे, 12 तो 12 और 10 22, 22 में से यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ माइनस है। 10 और 12 22, तो 22 में से 22 गया 0, लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं 22 है ही नहीं, तो फिर हम 0 न लेके हमें 11 पर चेक कर लेंगे। चलिए 11 पर चेक कर लेते हैं। देखिए कि घटाने पर किसी तरीके से 11 हो सकता है क्या। देखिए अगर हम 22 में से 11 घटा दें तो 11 हो जाएगा। 22 में से हम क्या करते हैं, 11 घटा दें तो 11 नहीं हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस x का मान 1 रख लीजिए। x का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 माइनस 10 और प्लस 1 कितना 11, 22 में से 11 गया 11, और जब दोनों का अंतर 11 आ गया अर्थात 11 का गुणज हो गया, तो फिर ये संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। हमने x का मान क्या रखा, 1, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 30 पे। 30 कह रहा है कि स्टार का वह छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। देख लीजिए 67 35 x के स्थान पे खाली स्थान और यहाँ पे 1। 9 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ध्यान दीजिए, जोड़िए, देखिए 7 6 13, 13 और 3 16 और 16 5 21, 21 1 22। अंकों का योग कितना हो रहा है, 22 प्लस x, 22 प्लस x। अब 22 प्लस x, अब x का मान यहाँ क्या रख दें कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए तो 5 रख दें x का मान, यदि x का मान 5 रख देते हैं तो 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 27, और 27 क्या होगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। जब अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरी संख्याएं भी 9 से क्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। अर्थात हमने स्टार का मान या x का मान हमने क्या लिया, 5 लिया, तो विभाज्य पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी, 27 हो जाएगा, और पूरी संख्या 27 9 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। ध्यान दीजिए, 18 से विभक्त नहीं है। 18 किससे बना होगा, पहले चेक कीजिए कि 18 बना किससे होगा। 18 बना होगा 2 × 9 से। तो जो भी संख्याएं 2 और 9 दोनों से विभक्त होंगी वो संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त होंगी। जो संख्याएं 2 और 9 से पूर्णतः विभक्त होंगी वो संख्याएं 18 से पूर्णतः क्या होंगी, विभक्त होंगी। और 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इकाई के स्थान पर 3 है तो फिर ये 2 से विभक्त होगा ही नहीं, ऑप्शन गलत। लेकिन यहाँ देखिए सभी संख्याएं 2 से क्या हैं, विभक्त हैं। तो आप 9 से चेक कर लीजिए, 9 से चेक कीजिए, 6 3 9, 9 4 13 और 13 5 18,
ये भी क्या है, 9 से क्या है, विभक्त है। यहाँ देखिए 6 3 9, 9 4 13 और 13 5 18, ये भी संख्याएं 9 से क्या है, विभक्त हैं। यहाँ देखिए 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, ये भी संख्याएं 9 से क्या है, विभक्त हैं। तो कौन सी संख्याएं 9 से विभक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो संख्याएं 9 से विभक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि कौन सी संख्याएं 24 से पूर्णतः विभक्त होंगी, 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि विभक्त नहीं होंगी और यहाँ पूछ रहा विभक्त होगी। तो पहले देखिए 24 बना किससे होगा, 24 बना किससे होगा, तो 24 बना होगा 3 और 8 से, 8 तरीके 24, अर्थात जो संख्याएं 3 और 8 दोनों से विभक्त होंगी, जो संख्याएं 3 और 8 दोनों से विभक्त होंगी वो संख्याएं 24 से पूर्णतः विभक्त होंगी। ध्यान दीजिए, तो पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, फिर 8 से चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए 8 1 9, 9 7 16, 16 5 21 और 21 और 3 24, अंकों का योग 24 3 से विभाज्य हो रहा है। फिर 8 से भी चेक करना पड़ेगा। 8 से चेक कीजिए तो इकाई, दहाई व सैकड़ा, 3 संख्याओं से जो 3 अंकों से जो संख्या बनी है, यदि वो 8 से विभाज्य होती है तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यहाँ देखिए 8 से आप डिवाइड कीजिए, क्या ये 8 से विभाजित होगा, चेक कर लीजिए। तो 8 9 72, 8 8 64, जब 64 कट जाएगा कितना बचेगा, 7, इसका 7 से पहले फिर यहाँ क्या जाएगा 78, फिर 78 को 8 से डिवाइड कीजिए, कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो फिर आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए 3 से चेक कीजिए, 8 1 9, 9 3 12, 12 और 6 18, ठीक है 18 है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, पर हमको 8 से भी चेक करना पड़ेगा। 8 से चेक कीजिए, 810 बटा कितना 8, देखिए 8 एकम 8 और 8 एकम 8 शेषफल 2 बच जाएगा, ये भी विभाज्य नहीं है। इसको चेक कर लीजिए, देखिए 4 8 12, 12 7 19, 19 और 3, 19 और 3 22 और 22 5 27, ठीक है अंकों का योग 27 है, 3 से विभाज्य है। अब 8 से चेक कर लेते हैं, तो 8 से देखिए 8 से नहीं कट पाएगा, 804 है, 8 से नहीं कट पाएगा, 8 दहा कैसे 40 का रिमाइंडर हो जाएगा, ये भी नहीं आपका हो जाएगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 2 23, 23 1 24 और 24 3 27, ठीक है अंकों का योग 27 है, 3 से विभाज्य हो सकता है, पर 8 से भी चेक कर लेते हैं, 8 से भी चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए 8 9 72, शेषफल 1 तो 16 हो जाएगा, फिर 8 से देखिए 8 2 16, यानी कि ये 8 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ये संख्याएं 24 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं।